इंसान के हमेशा समय के अनुसार ही काम करे के चाहिए। अरे जब समय साथ ना रहला तो महाराजा हरिश्चंद्र के भी अपन राजपाट छोड़ के जाए पड़ गए रहे। और फिर हम तो एको साधारण मनुष्य बानी। और देखिए रउआ अपने भैया के खिलाफ मत जाइए। और कहल चलानू कि पति पत्नी के बीच में पड़े वाले के भी कब्बो केहू सही न ठहराला। यही से बबुआ जी जवन राउर भैया कर रल बानी नु उनका करे दी, कहे दी। रवा बीच में कुछ मत बोली। भौजी जब से तू बियाह के घर में आयल बड़ो तब से तू हमरा के इतना स्नेह और प्यार देलू कि हम अपना माई के भुला के तहरे के माई माने लगनी। एगो माई हमरा के जन्म दे के पोस पाल दिहलस तो तू हमरा के इतना प्यार और स्नेह देलू कि तू हमर माई बन गईलू। तब तू ही बतावा कि एगो बेटा के सामने एगो माई के ऐसे अन्याय हो ओकरा साथे तक बेटा चुपचाप देखत रही। अब हमार भैया हमरा के भले जान से मार दे लेकिन रउआ और पीहू के हक दिलावे खातिर हम हमेशा लड़ब। एकरा खातिर कुछ हो जाओ। ओ खुश बाड़ू ना कई ले लू ना अपने मन के। हो गई मन में तसल्ली, पेट के पानी पच गई, हो गई अरमान पूरा। दोनों भाई के लड़वा के मजा ले रहल बाड़ू ना। ह्यूमन सांप के काटल पानी मांग सकेला बाकी सहार काटल पानी न मांगेला, पानी न मांगेला। माई माई ते भौजी पे तोहमत मत लगाओ कि हमनी का दोनों भाई के लड़ावत रही। बल्कि पूछे का बात पूछिए अपना बड़का बेटा से कि कौन नासा कैले बड़े। अरे जिनकर खातिर भौजी सब कुछ रही आज ऐसा बेगाना हो गई नी। हाँ कि उनका साथे इतना अन्याय कर रहा बड़े। का हो रहल बा ई घर में? ई का चिल्ला चिल्ली हो रहल बा रंजन? इतना जे तुम चिल्ला रहल बड़े नू एक बात बताओ तनी कि हमर कुछ अन्याय नहीं के करत। नव की दुल्हन एक कमरा छोड़ के कतू ना चाहिए, कतू ना चाहिए, कतू ना चाहिए। माटी तारा कहीं भी जाए के जरूरत नहीं खे। अरे तू तो ये घर के संपन्न बनावे खातिर आयल बाड़ू माते। संपन्न हे माते तू कहीं ना जाइबू, कहीं ना जाइबू माते। ये जे ड्रामा तू कर रहल बड़े नू एकरा के बंद कर जल्दी। और ये घर के लोगों के बारे में सोच, घर के बारे में सोच, घर के तमाम शख्सियत के बारे में सोच। अरे कालू जब धन के बारिश होके लगी नू तो फिर ठीक होगा। अरे कोई गो कमरा बनवा दे। ले रहिए उछल कूदने से होने बंदर लेखा। केहू मना करे कोई ना। चाचा जी रउई का करे बनी? अभी जवन बात भइल है ओकरा हिसाब से रउआ के रंजन के ना रोके के चाहेनु। बात तो यह तय भइल हनु कि अमर भैया आरती भाभी और गोदावरी जी के साथ बराबर की न्याय करब। तो फिर अब आरती भाभी के साथ ही अन्याय काहे हो रहा बा? जगत वकालत तो तू आज 5 साल से कर रहल पड़ो, लेकिन हम प्रधानी तब से कर रहल बानी जब तू छोट रहला और गली में छुप छुप के गुल्ली डंडा खेलत रहला। समझ गईला न्याय और अन्याय के मतलब का होला?
अगर नौकी दुल्हन के सामान एक कमरा में से फेंक के कन्या के सामान एक कमरा में रख दिहल जाओ, तब बेटा ये बताओ कि केकरा संगे न्याय भइल और केकरा संगे अन्याय। यही दोनों के संगे न्याय भइल कि दोनों के संगे अन्याय। जगत तनिका सोच के समझ के हमरा के समझाओ बेटा। रउआ का कहल चाहता नहीं, हमको समझ ली ना। ऐसी गोल मोल बात करे की कोनो जरूरत नहीं, खे बोली ना। कुछ बात किताब पढ़ला से ना, उम्र के हिसाब से समझ में आवेला। अन्याय तब ना होला जब न्याय बराबर होला। नौ की दुल्हन और कन्या के साथ न्याय तब होई जब दोनों जाने के सामान एक कमरा में एक साथ रखल जाए। और के बाबूजी ये कैसा न्याय है? पुरन की पतोई और नई की पतोई एगो कमरा में? हाँ, एक दिन पुरन की पतोह रही और एक दिन नव की पतोह रही एक कमरा में। और ना नव की पतोह के कौनो शिकायत रही, ना पुरन की पतोह के कौनो द्वेष रही। सामान्य अधिकार और सामान्य न्याय एकरा के कहल जाला। पिताजी, आप जरा भी परेशान मत होइए। हमने जब से इस घर में कदम रखा है तब से इस परिवार के प्यार और सम्मान से हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। अब जिस घर ने परिवार ने दिल में जगह दी हो, उस परिवार में एक कमरे के लिए विवाद उत्पन्न हो, ये हमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। हमें रहने की कोई चिंता नहीं है। हम तो कहीं भी रह लेंगे, रसोई घर में रह लेंगे, बैठक में रह लेंगे, जहां आप लोग कहेंगे हम वहीं पर रह लेंगे। लेकिन ऐसे अपनी बहन को कमरे से निकालकर उस कमरे में हमें रहना पड़े, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो सिर्फ प्यार, सम्मान और समर्पण चाहते हैं, ये जगह और अधिकार नहीं। आप लोग जहाँ कहेंगे हम वहाँ रह लेंगे। ना नहीं की बहू, जवन नहीं की बहू खातिर हम अपन मंगलसूत्र त्याग सकत बानी, तो का ओकरा खातिर हम ही कमरा नहीं की छोड़ सकत? हमरा खातिर भी कौनो जेवर और जमीन के मोल नहीं खे। नहीं की बहू कि कमरा पे अब बस सिर्फ तहार हक बा, और मैं नहीं की चाहत कि जौन दर्द हमरे मन के साल रहल बा, उहे दर्द तारा मन में टीस बन के उठे। अब हम ही कमरा में न रहा। आरती भाभी, रउआ ही का कर रहे बने? आरती भाभी, जब ये बात तय हो गई बा, अमर भैया कह दिले बाड़न कि रउआ के साथ और गोदावरी जी के साथ बराबर के न्याय करब, तो फिर अगर रउआ एजा अपन कमरा में ना रहा, तो फिर रउआ कहाँ रहा? कन्या, तू ही बताओ तो का चाहता रू? और जो भूसा वाला जानवर के कमरा बा वो में रह के चाहता रू, या ऊपर जने में फूटल टूटल सामान कुल रखल बा ओकरा के साफ सफाई करके वो में रहबू? संध्या के माई, ऐसे भी तो संध्या अकेले ही रहेली नु, तो संध्या हमारा साथे हमारा कमरा में रह जास। ये तरह से कन्या संध्या के कमरा में रह जाई हैं और अमर
ये रूम में गोदावरी और माते के साथ रह जी हैं और संध्या के रूम में कन्या और पीहू के साथ रह जी हैं। भौजी एकदम 100% सही कर रहा बाड़ी। भौजी के न्याय ही बिल्कुल सही न्याय बा। वाह बाबूजी, अब रउआ के भी बड़की माई के बात ठीक लागता। एकदम पहले ही अकेले अपना बच्चा के लेकर के नैहर में रहता नहीं, अब हम अपने नैहर में ही एगो कमरा पे भारी हो गई नहीं। आज हमके कमरा से निकालल जाता, कल हमरा के घर से निकालल जाई। इससे तो अच्छा हो कि हम दुनिया से ही निकल जाती। अरे बेटा तारा, कमरा और घर से निकाले के कबो बात ना हुई। अभी सिर्फ कुछ महीना के बाद बा, अरे फिर हम और ही कमरा बनवा दे तारा खातिर स्पेशल। बस बेटा एक बार ना हमार विदायगी की सपना पूरा हो जाए थे, फिर जीवन में तारा कौनो दिक्कत ना होके दे। ऐसे भी तू जानते बाड़ू नु कि घर में बहू और बेटी में से एक के साथे खड़ा होके के पड़ेला। बेटी तो बाप के साथ हर समय खड़ा रहेली नु। जा बेटा जा, भौजी के संगे तू रह जा। अरे जब वो रहे खातिर तैयार बड़ी तो अच्छा नु होई कि तारा के ज्ञान संस्कार उनका से मिलत रही। अच्छा, तो बहू लोग एक घर की इज्जत बा और बेटी बेटी गेंद बाड़ी जन ए पैर से वो पैर में घूमत रहे। संध्या बेटा, यही घर के जन्म आज हमें घर खातिर बेगाना हो गई, एक कमरा खातिर भारी हो गई। सही ये कहल चला कि बेटी तब तक बेटी होली जब तक उनकर बियाह ना होला। बियाह के बाद वो पराई हो जाली। अपन सामान अपना कपड़ा लत्ता लेकर एक कमरा से वो कमरा में चक्कर लगावे, अपना पति से दूर रह के ये तरह से रहे से तो अच्छा बा कि हम अपना ससुरा में रहते, लात मुक्का खा के बनिहारी मजदूरी जैसे दिन काट लेती। लेकिन ये तरह से हमार बेइज्जती तना होत। अगर ऐसे ही रही तो कि अपन माथा फोड़े खातिर एजा रहे। कान्हा से कही कि कान्हा के पापा के बुला लेता नहीं, चल जाता नहीं हम एजा से। ऐसा आराम कोने काम के जहां मान सम्मान न मिले। वाह, देख लेली संध्या दीदी, जे दूसरा खातिर गड्ढा खोदेला नो, उ जौन ऊपर बैठल बा नो ऊपर वाला, ओकरा खातिर खुद गड्ढा खोद देला। वैसे दीदिया हम देखले तो नहीं की, लेकिन सुनले बानी बड़ बुजुर्ग लोग से, जे दूसरा के पैर में चुभोए खातिर कांटा बिछावेला नो, ओकर पैर खुद एक दिन अग्नि के काट के छप्पर पे पड़ जाला। और तू चला रहू आरती भौजी के जिंदगी में कांटा बोवे। आज तू खुद देखा तार का हालत हो गइल बा। बहुत मजा आवता ना रंजन, भौजी के दुख तोरा के बहुत दुख लागता। दीदी खातिर कोनो फर्ज नहीं खेना तोर। चला कान्हा ढेर सगल देवर बनल बड़ा, तहरा के भी बताई, इंतजार करिया। चल कान्हा।
अरे आवा संध्या, संध्या लावा अपन सब सामान अलमारी में जौन रखे लायक बा ना अलमारी में रख दा, और बाकी सब सामान हम सरिया के रख दे। लेकिन बड़की माई बहुत गलत कहलू, सबका सामने हमरा के अपना कमरा खाली करे के कह देलू। ना बेटा, हम ना तारा के बहुत बचपने से जाना तानी, तार जौन मन करेला ना तू वही करेलो। अपन सामान के अच्छा से सहेज के तरह रखे की आदत बा बेटा। लेकिन बेटा बेटी ना बेटी होले और पतो ही होखेले, और बेटी ना कबहू अपना नैहर के शिकायत ना होके देवेली सन। लेकिन पतो है सब, अगर तनिकियो खाना में नमक कम हो जाई ना बेटा ऐसन करे लगी है सन जैसे ओहनी के नैहर में नमक के कारखाना बा, और जैसे ससुराल में बिना नमके के खाना बनेला। तो चिंता मत करा। ये सब ठीक बा, लेकिन बड़की माई एक कमरो छोट बा और पलंग तो इतना छोट बाटे, कैसे तीनों जनी सुतल जाए? अरे संध्या, एकरा खातिर तू चिंता मत करा। तू और कान्हा पलंग पर सुत जइहा लो। हमार का बा, अरे ये उम्र में हमरा पलंग में चढ़े उतरे में डर लागेला कि कहीं गिर ना जाए। हम नीचे दरी बिछा के सुत जाए। देखा संध्या, तू जैसे सबकी बात सुन के हमार बात मान के कन्या खातिर अपन कमरा खाली कर देलू ना बेटा, वैसे ही तहार मान रखे खातिर हमरो तो कर्तव्य बानू कि तहार सुविधा के ध्यान रखी। बड़की माई तू ठीक कहता, तू हमरा खातिर त्याग देलू ह, और हम वो कन्या प्रधान जी खातिर जेकरा खातिर इतना हु हल्ला हो रहल बाना, हमहू देखा था कि उ हमर नईकी दुल्हन के साथ साथ कन्या प्रधान जी के साथ न्याय कर पाई है कि ना कर पाई है। अमर भैया ये जिम्मेदारी निभा पाई है कि ना निभा पाई है, एकरा खातिर हम और जगत भैया उनकरा पे ध्यान रखब जा, और कुछ ऐसा जुगत लगाम जा जवना से पता चल जाए कि अमर भैया अपन जिम्मेदारी निभा पावत बाड़े कि जिम्मेदारी निभा में आनाकानी कराता रहे। अगर बड़की माई अमर भैया अपन जिम्मेदारी ना निभाई अच्छा से, तो उनकरा के हमरा याद दिलावे के पड़ी कि जौन पतो ही आंगन के लिप सकेले नू, वो पतो ही आंगन के खरखून भी कर सकेले। अरे ना रंजन, ऐसा नहीं है कि अमर अपन जिम्मेदारी से मुकरी हन, और वो सही न्याय कर पावा तारन की ना, ए पर तो नजर रखे की पड़ी नू, और कैसे नजर रखे के बा इहो सोचे के पड़ी। ठीक बा बड़की माई। तो ये रास्ता निकाला है आप लोगों ने। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना अमर जी, हमें ये सब देखकर खुद पर शर्म आ रही है। जब से हमने इस घर में कदम रखा है, जैसे इस घर के अंदर समस्याओं की बाढ़ आ गई हो। सब कुछ तहस नहस हो गया है घर में। अरे कौन समस्या आ गेल बा? तू हम कहाँ परेशान होता लू? ये समस्या नहीं तो और क्या है। आप और आरती बहन पहले की तरह साथ साथ रहते तो कितना अच्छा होता। आरती बहन के साथ साथ पीहू को भी कितनी परेशानी हो रही है। हमारी वजह से आपके जीवन में बंटवारा आ गया है। हम कभी नहीं चाहते थे कि ऐसे बंटवारा हो। 2 पत्नी और 2 बच्चों के बीच एक पिता का। लेकिन अब हम कर भी तो क्या सकते हैं। माते के आदेश के आगे मजबूर हैं, और हम माते के आदेश को ठुकरा भी तो नहीं सकते। ये बात तो सही बा कि माते का आदेश के हमनी का ठुकरा ना सकेली। देखिए पीहू के पापा, रुआ ए तारी परेशान मत हुई। हम पीहू के समझाए, और रुआ खुद के तरह परेशान करके काहे ये सब करब। हम ही नहीं चाहत कि जवन परेशानी हम उठावत बानी उहे परेशानी नहीं की बहू भी उठावे। हमरे लेखा उहो दुख झेले। अब गलत या सही 2 गो ब्याह हम कर ले बानी।
तब दोनों का जिम्मेदारी भी हमरे के उठाए के बा, हमरे के उठाए के बा, हमरे के उठाए के बा, हमरे के उठाए के बा। एकदम सही कनी है अमर भैया। ये जिम्मेदारी रउए के उठावे के पड़ी, काहे कि केहू के साथे नाइंसाफी ना होके के चाहे, सबके इंसाफ मिले के चाहे। और एकर हम इंतजाम भी कर देले बने। रउए सब आई बहरी, हम दिखाओ तनी। आई आई अब माई छोटकी बाबूजी ऐसे रुके के बा। एजा का दिखावे के चाहत रहे हैं? ये सब का है रंजन बबुआ? एजा काहे रोकले बड़ो? रंजनवा ई कौन है तमाशा रे? रंजन, ई लाल बल्ब और हरियर बल्ब से का होई हो? हाँ, अभी दोनों जनी मिल के बल्ब जलई लोग का। संध्या दीदी, हमरा के तो ई नहीं के समझ में आवत कि देवर जी एजा रेलवे स्टेशन लेखा एगो लाल बल्ब पर एगो हरा बल्ब काहे लगेले बाड़न? रंजन, अब तो ये बल्ब लगा के बंटवारा करबे।